अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। और आज मैं लेके आई बहुत ही मज़ेदार ज़र्दे की रेसिपी। देगी मतंजन ज़र्दा है, इतना कलरफुल, इतना मज़े का, इतना टेस्टी, और यकीन माने इतना आसान है ये बनाना कि कोई भी जो भी पहली बार भी बना रहा है ना, इसको फटाफट से बना लेगा। मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है और आप बनाएंगे, इसको खाएंगे, टेस्ट करेंगे, यकीन करें मज़ा आ जाएगा। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जितना देखने में ये खूबसूरत मज़े का यमी लग रहा है ना, यकीन करें लाजवाब इसका टेस्ट आएगा आपको। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और इस रबीउल अव्वल के महीने में आप इसको ज़रूर बनाइएगा। जब आप इस तरह से नए तरीके से ज़र्दा बनाएंगे ना, तो जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा और पूछेगा ज़रूर ये आपने कैसे बनाया है। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं। देखें यहाँ पे सबसे मैंने आधा किलो चावल लिए हैं और ये बासमती सेला है। इसका ज़र्दा बनता है, बहुत मज़े का लगता है। आप नॉर्मल बासमती चावल का भी बना सकते हैं, लेकिन ज़र्दे के लिए अगर आप ये वाला चावल लें तो बहुत ज़बरदस्त होता है। इसको ये मैंने 500 ग्राम लिया है, यानी आधा किलो। अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद इसको आपने पानी में भिगो देना है, खुले पानी में भिगोना है और कम से कम 3 घंटे आपने इसको भिगोना है। इसको ज़्यादा भिगोना पड़ता है। तो ये देखिए मुझे भिगोए हुए आधा घंटा हो गया था और काफ़ी अच्छी तरह से ये फूल चुके हैं। तो बस इसका पानी निकाल दूँगी। अब यहाँ पे ये देखें मैंने एक कढ़ाई ली और इसमें खुला पानी आपने लेना है और इसमें कुछ भी नहीं डालना। अब ये चावल जो मैंने भिगो के रखे हुए थे ना, इसको मैंने इसमें बॉयल कर लेना है, ठीक है। अच्छी तरह से आपने बॉयल करना है और फुल बॉयल करना है, एक कनी नहीं छोड़नी जैसे कि हम बिरयानी के लिए छोड़ते हैं, क्योंकि ये सेला चावल है, इसको हम फुल बॉयल करेंगे। तो ये देखिए हमारे चावल बॉयल हो चुके हैं, एक एक दाना अलग नज़र आ रहा है और अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो अब इसका पानी निकाल के एक साइड पे रख दूँगी। अब कढ़ाई में मैंने हाफ़ कप घी लिया है, जितना आपको पसंद है उतना आप डालिएगा। और 4 से 5 अदद लौंग डाल दिए मैंने, 3 से 4 सब्ज़ इलायची डाल दी है। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत अच्छी खुशबू आती है। लौंग तो आप ज़रूर डालिएगा, इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है ज़र्दे में। और 1 कप यानी कि 1 बड़ा कप और जो मीठे की एक प्याली होती है ना, आप या फिर आपने टेस्ट के हिसाब से आपने चीनी लेनी है। मैंने 1 कप लिया है भर के और इसको थोड़ा-सा मैंने मिक्स किया। अब ये जमे नहीं तो थोड़ा-सा पानी डालूँगी, हाफ़ कप से भी कम मैंने पानी ऐड किया है। हमने इसकी चाशनी नहीं बनानी, बस मैंने सिर्फ़ इसलिए पानी डाला है कि ये चीनी जो है इकट्ठी ना हो, नीचे ना लगे बस। इसको चम्मच चला रही हूँ मैं, पानी मिक्स हो जाए चीनी में। और चूल्हा मैंने ऊँचा कर दिया है। देखें इस तरह से बबल आने लगे, ये गाढ़ी हो गई है और मिक्स हो गया है, दाना घुल गया इसका। तो अब जो मैंने चावल बॉयल किए हुए थे ना, ये इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। सारे चावल मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं जो कि मैंने बॉयल करके रखे हुए थे। तो इसको हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स करना है, चावल हमारा टूटे नहीं, एहतियात के साथ। और इस तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये चीनी जो है इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, ऊपर नीचे इसके चारों तरफ। बस 2-3 दफ़ा आपने ऐसे करना है। तो ये हमारे चावल चीनी में मिक्स हो गए। अब इसके ऊपर मैं कवर कर दूँगी, ढक्कन रख देना है सिर्फ 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए बस, कम से कम मतलब इतनी देर रखना है आपने कि ये चीनी अपना पानी छोड़ दे। तब तक ये देखें मैंने कलर रखे हुए हैं एक प्लेट में, 3 मुख्तलिफ कलर हैं, रेड, ग्रीन और ऑरेंज कलर का। आपको जो भी पसंद हो आप ले सकते हैं, 2 कलर भी आप ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कलर आप डालेंगे ना तो इतने भी अच्छे नहीं लगते। तो 3 कलर बहुत हैं। और इसमें जो बॉयल किए मेरे चावल थे ना, वो मैंने 1-1 चम्मच इसमें डाल दिए हैं। तो देखें ये मैंने ढक्कन कवर किया था 1 मिनट के लिए, इसलिए कि चीनी अपना पानी छोड़ दे। थोड़ा बहुत तो चावलों में पानी है वो भी रिलीज़ हो जाएगा। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, है ना। ये सब पानी इसने छोड़ दिया है और हमने ज़्यादा पानी ऐड भी नहीं किया था इसमें। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और मैं इसको कवर नहीं करूँगी। बस इतनी देर आपने पकाना है कि ये पानी हमने ड्राई करना है, बस थोड़ा सा रह जाए कि हम इसको दम पे रख सकें। तो बस इस तरह चम्मच चलाते हैं आपने मीडियम फ्लेम पे पानी ड्राई करना है। थोड़ा सा पानी है जो कि चीनी का है, वो ड्राई हो जाएगा और चीनी हमारी मिक्स हो जाएगी। इस तरह से 2-3 दफ़ा आपने बीच में इसको हिला भी लेना है। और पानी हमारा ड्राई हो गया, बिल्कुल थोड़ा सा रह गया था। तो फिर ये जो मैंने चावल रखे हुए थे ना कलर वाले, ये मैंने इस तरह से साइडों में इसके ऊपर लगा दूँगी, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, चारों तरफ फैला के अच्छे, फिर कलर जो है बिल्कुल फैल जाता है, अच्छा नहीं लगता लुक वाइज। तो इस तरह से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से आपने करना है। जो भी ड्राई फ्रूट्स, मेवे, किशमिश आपको चाहिए वो आप इसके ऊपर से ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको कवर करके कम से कम 10 मिनट के लिए दम पे रखेंगे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, क्योंकि इसमें हमने पानी शामिल नहीं किया हुआ है, चीनी है और बस हमने इसको दम देना है। चावल भी हमारे गले में है और मुश्किल से मैंने 10 मिनट दम दिया है और इसको कवर हटा दिया मैंने। तो ये देखें हमारे चावल रेडी है, गरम गरम है अभी। और मैं आपको दिखा रही हूँ, ठंडा हो तो फिर इसका दाना और भी अलग और बहुत मज़े का लगता है ये। तो इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेते हैं। कितना खूबसूरत कलर आया है, ये देखें, इतनी अच्छी खुशबुएँ आ रही हैं इसकी। और
खोया जो है वो मैं सबसे आखिर में डालती हूँ, दम में नहीं डालती क्योंकि फिर वो मेल्ट हो जाता है। इसको जब आप गरम गरम सर्व करने लगें तो फिर ऊपर से आपने खोया को भी इसके ऊपर सर्व करना है, तो बहुत मज़े का लगता है, इस तरह से टेस्टी लगता है और ज़बरदस्त। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जितना भी आप गार्निश कर सकते हैं ज़र्दे में आप करें उतना ही मज़े का लगता है। यहाँ पे मेरे पास कुछ मिठाई भी है, गुलाब जामुन, चमचम जो छोटे साइज़ के आते हैं ना, वो भी मैंने इसकी गार्निशिंग करेंगे। इससे ज़बरदस्त खूबसूरत कलर आ गया है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इजाज़त दिए, फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।